प्रकृति स्थानि कर्षति। इसका मीनिंग भी पढ़ लो। प्रकृति मम मीन्स मेरा, ए मीन्स केवल, अंश मीन्स अनु अंश। जीव लोके भौतिक संसार में, जीव भूता जीव जीव भूता सन्निहित आत्मा सनातन नित्य मन मनय षष्ठानि छह इंद्रियानि इंद्रियों सहित प्राकृतिक भौतिक प्रकृति के बंधन में स्थानी स्थित कर्षति संघर्ष। इस जीवलोक की आत्माएं मेरा शाश्वत अनुअंश है। ये शाश्वत अनुअंश है, लेकिन माया के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्षरत करती हैं। वासुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंग हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस देह में यह सनातन जो है वो जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। तात्पर्य, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में एक व्यष्टिकरण धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। यह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टता सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूप में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार और जीव विभांश हैं। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभनांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार जीवों के विभांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभ्रांश होने के कारण जीवों में भी आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना विशिष्टता और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और सही उपयोग से मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था में मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। अभी भारती जय जी श्री ने कृष्ण। बताया और उसके बाद सोनिया जी ने विस्तार से बताया। ये श्लोक भगवत गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का 7वां श्लोक है।
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आइए अब इसे तीनों दृष्टियों से, दृष्टिकोणों से विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। पहली व्यवहारिक दृष्टि जो जीव संसार की दृष्टि है, दूसरी भक्ति दृष्टि जो ईश्वर और जीव संबंध है, और तीसरी अद्वैत परम दृष्टि ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि है। व्यवहारिक दृष्टि से जीव और संसार की दृष्टि क्या है कि श्लोक का सरल अर्थ, भगवान यहाँ ये कहते हैं कि ये जीव वास्तव में मेरा ही सनातन अंश है, लेकिन जब वह संसार में आता है तो मन और 5 इंद्रियों के साथ जुड़कर प्रकृति में संघर्ष करता है। शब्द अर्थ है मम एव अंशः, मेरा ही अंश जीव लोके, जीवों के संसार में, जीव भूतः, जीव रूप में प्रकट हुआ, सनातन शाश्वत, जो पहले भी था अब भी है और आगे भी रहेगा। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन सहित 6 इंद्रियां, प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित है, कर्षति है, संघर्ष करता है। इसका गहरा अर्थ क्या है? जब चेतना शरीर में आती है तो वह 5 इंद्रियों यानी आंख, कान, नाक, जीव और त्वचा और छठा मन के माध्यम से संसार को अनुभव करती है। फिर क्या होता है? मन इच्छाएं बनाता है, इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं, जीव उन सबको नियंत्रित करने की कोशिश में लगा रहता है। क्या कोशिश करता है? इसी को श्लोक में कर्षति, संघर्ष कहा गया है। इसलिए जीवन में हमें अक्सर लगता है कि मन एक में, बुद्धि दूसरी दिशा में, इंद्रियां तीसरी दिशा में, और यह जीव की आंतरिक खींचा तानी है और इसी में लगा रहता है सारा जीवन। भक्ति दृष्टि दूसरी जो है, ईश्वर और जीव का संबंध क्या है? भक्ति दृष्टि से यह श्लोक बहुत प्रेम पूर्ण है। यहाँ भगवान कह रहे हैं तुम कोई अलग सत्ता नहीं हो, तुम मेरे ही अंश हो। जैसे सूर्य से किरण, समुद्र से लहर, अग्नि से चिंगारी, वैसे ही जीव परमात्मा का अंश है। इसलिए संत क्या कहते हैं कि जीव का स्वभाव है परमात्मा की ओर लौटना। लेकिन समस्या कहाँ है? जीव जब प्रकृति में आता है तो मन, इंद्रियां, इच्छाएं, अहंकार इनमें उलझ जाता है। इसलिए उसे अपने स्तोत्र अर्थात भगवान की याद ही नहीं रहती। भक्ति का मार्ग क्या करता है? मन को भगवान की ओर मोड़ता है, इंद्रियों को शुद्ध करता है, जीव को उसके स्तोत्र से जोड़ता है। इसलिए भक्ति का सार है मैं तुम्हारा हूँ, केवल तुम्हारा हूँ। और तब जीव का संघर्ष समाप्त होने लगता है, जब ऐसा सोचता है तब। और तीसरी क्या दृष्टि है? अद्वैत दृष्टि, परम सत्य की दृष्टि। अद्वैत में यह श्लोक और भी गहरी और संकेत करता है। यहाँ अंश शब्द वास्तविक विभाजन नहीं है, क्योंकि भगवान अनंत है। अनंत का वास्तविक अंश नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ क्या है? ये प्रतिबिंब है, ये रिफ्लेक्शन है। जैसे सूर्य एक है लेकिन हजारों जलाशयों में उसका प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही चेतना एक है, शरीरों में वह जीव के रूप में प्रतिबिंबित होती है। अद्वैत के अनुसार जीव अर्थात चेतना का प्रतिबिंब, मन अर्थात प्रतिबिंब का माध्यम, और शरीर क्या है? एक उपकरण। जब चेतना मन के साथ जुड़ती है तो मैं शरीर हूं का भ्रम पैदा हो जाता है। फिर इच्छा, कर्म, सुख, दुख सब शुरू हो जाता है। लेकिन जब ज्ञान होता है तब समझ आता है कि मैं जीव नहीं, वही चेतना हूं। कर्षति शब्द का गहरा क्या रहस्य है? श्लोक का सबसे गहरा शब्द है कर्षति, अर्थात खींचता है, संघर्ष करता है। इसके साथ ही इसका अर्थ है कि जीव हमेशा 2 दिशाओं में खिंचता है, एक प्रकृति की ओर
इंद्रियां, इच्छाएं, भोग, और दूसरा चेतना की ओर शांति, सत्य, मुक्ति, ये जीवन का आंतरिक संघर्ष है। तीनों दृष्टियों का सार क्या है कि दृष्टि यदि व्यवहारिक हो तो जीव क्या है, शरीर में रहने वाली चेतना, और संघर्ष क्यों है, मन और इंद्रियों का खिंचाव। यदि दृष्टि भक्ति की है तो जीव क्या है, भगवान का अंश, और संघर्ष क्यों, कि भगवान को भूल गया। तो जब जीव दृष्टि जो है अद्वैत की हो तो जीव क्या है, वही चेतना, और संघर्ष क्यों है, कि मन से तादात्म्य। एक बहुत गहरा संकेत भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा असली स्वभाव संघर्ष नहीं है। संघर्ष इसलिए क्यों है, संघर्ष केवल इसलिए है क्योंकि चेतना मन और इंद्रियों में उलझ गई है। जब यह उलझन समाप्त होती है तो मन शांत हो जाता है, इंद्रियां संतुलित हो जाती हैं, और जीव अपने स्तोत्र में स्थित हो जाता है। अब एक और सूक्ष्म प्रश्न हमारे जो श्लोक के हृदय को छूता है वो क्या है, क्या वास्तव में जीव परमात्मा का अंश है, या क्या जीव और परमात्मा अलग होने का अनुभव ही एक भ्रम है। इसको समझने के लिए कि अंश शब्द का द्वैत में वास्तविक अर्थ क्या है, ये श्लोक आत्मज्ञान की साधना से कैसे जुड़ता है। तो प्रश्न बहुत गहरा है, और वास्तव में यही प्रश्न पूरे वेदांत का केंद्र है। उसको समझने के लिए तीन स्तरों से दृष्टि से देखना आवश्यक है। जैसा कि भगवत गीता और वेदांत परंपरा में बताया गया है कि व्यवहारिक दृष्टि जो है, व्यवहारिक सत्य जो है, इस दृष्टि से श्लोक ममैवांशो जीवलोके का अर्थ सीधा है कि जीव परमात्मा का अंश है। जैसे सूर्य उसकी किरण, समुद्र उसकी लहर, अग्नि और उसकी चिंगारी, वैसे ही परमात्मा मूल चेतना, जीव उसकी चेतना की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। इस दृष्टि से परमात्मा जो है वो पूर्ण है और जीव उसका अंश, और इसलिए जीव भी सीमित ज्ञान, सीमित शक्ति, सीमित अनुभव के साथ संसार में संघर्ष करता है। यह समझ धर्म, भक्ति और साधना के लिए बहुत ही उपयोगी है। भक्ति दृष्टि में, प्रेम की दृष्टि, भक्ति में अंश का अर्थ केवल दार्शनिक नहीं बल्कि प्रेम पूर्ण संबंध है। यहाँ सत्य यह है कि जीव भगवान का है, जैसे बच्चा माता का, लहर समुद्र की। यहाँ अलगाव पूरी तरह वास्तविक नहीं लेकिन प्रेम के खेल के लिए मान लिया गया है। इसलिए संत कहते हैं जीव का स्वभाव है भगवान की ओर लौटना, और भक्ति में अलगाव यानी प्रेम को जन्म देता है, मिलन आनंद को। इसलिए यहाँ भेद और अभेद दोनों साथ साथ चल। द्वैत दृष्टि से क्या है कि परम सत्य अद्वैत में उत्तर बिल्कुल अलग है। यहाँ कहा जाता है कि ना तो जीव वास्तव में अलग है, ना यह वास्तव में परमात्मा का टुकड़ा है। क्यों? क्योंकि अनंत का कोई वास्तविक टुकड़ा होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यदि परमात्मा अनंत है तो उसका अंश कैसे हो सकता है। इसलिए अद्वैत कहता है अंश शेव शब्द जो है केवल उपमा है, वास्तविकता क्या है, ये केवल चेतना का प्रतिबिंब है। जैसे एक ही सूर्य, हजारों पानी के पात्र, हर पात्र में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है लेकिन सूर्य एक ही है, प्रतिबिंब अनेक है। उसी प्रकार चेतना एक है, जीव अनेक दिखाई देते हैं। जब मन के साथ पहचान बनती है तब मैं अलग हूं का अनुभव पैदा होता है। तो भ्रम कहाँ है? अद्वैत के अनुसार ब्रह्म यहाँ है कि चेतना प्लस मन जब होते हैं तो जीव का अनुभव होता है, लेकिन चेतना स्वयं न जन्म लेती है, न मरती है, न बनती है। इसलिए कहा गया कि अलग होने का अनुभव ही अज्ञान है। एक सरल उदाहरण, स्वप्न में आप कई लोगों को देखते हैं, कोई मित्र, कोई शत्रु, कोई अजनबी, लेकिन जब आप जागते हैं तो समझ जाता है कि वे सब वास्तव में मेरे ही मन के रूप थे। वैसे ही जीव, संसार, अलगाव सब चेतना में ही प्रकट हो रहे हैं। और तीनों दृष्टियों का सार है दृष्टि और उत्तर। तो व्यवहारिक दृष्टि तो जीव परमात्मा का अंश है, दृष्टि भक्ति की तो उत्तर जीव भगवान का है, अद्वैत की दृष्टि तो जीव और परमात्मा कभी अलग थे ही नहीं। तो अंतिम रहस्य क्या है कि अद्वैत का अंतिम कथन यह है कि जीव का परमात्मा बनना नहीं होता, बल्कि जीव को यह देखना होता है
क्योंकि वह कभी अलग था ही नहीं। जैसे बादल हटते ही सूर्य प्रकट हो जाता है। अब एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न जो इस समझ को और गहरा करता है कि यदि जीव और परमात्मा वास्तव में अलग नहीं है तो फिर खोज किसकी है, और क्या खोज करने वाला भी अंततः उसी चेतना का एक विचार है। प्रश्न ये अद्वैत से सबसे सूक्ष्म रहस्य को छूता है। इसी प्रश्न पर पूरी वेदांत परंपरा और विशेष रूप से आदि शंकराचार्य की शिक्षाएं आधारित हैं। प्रश्न है, यदि जीव और परमात्मा अलग नहीं है तो खोज कौन कर रहा है, और क्या खोज करने वाला भी केवल चेतना से उठने वाला एक विचार है। इसे धीरे धीरे समझते हैं। पहली दृष्टि, खोज करने वाला जीव है। जब हम सामान्य अनुभव से देखते हैं तो लगता है कि मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, मैं मुक्ति चाहता हूँ। यहाँ खोज करने वाला मैं जो है वो जीव है। इस स्तर पर साधना, ध्यान, भक्ति, ज्ञान सबका अर्थ है। इसलिए गीता और वेदांत पहले इस स्तर को स्वीकार करते हैं। और दूसरी दृष्टि, खोज वास्तव में मन कर रहा है। थोड़ा गहराई से देखें। जब आप कहते हैं कि मैं खोज रहा हूं तो वास्तव में क्या हो रहा है। मन में विचार उठता है, मुझे सत्य चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। यानी खोज अर्थात मन की एक गति। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है कि विचार बदलते रहते हैं लेकिन उन्हें देखने वाली जागरूकता स्थिर रहती है। और तीसरी दृष्टि, खोज करने वाला भी एक विचार है। और गहराई में चलते हैं। जब मन शांत होकर स्वयं को देखने लगता है तो एक आश्चर्यजनक बात दिखाई देती है कि मैं खोज रहा हूं यह भी एक विचार है। यानी मैं की भावना, खोज की भावना, मुक्ति की इच्छा, ये सब मन में उठने वाले विचार हैं। लेकिन उन्हें देखने वाला क्या है? साक्षी चेतना। अंतिम दृष्टि जो है, चेतना कभी खोज नहीं करती। यहाँ द्वैत का अंतिम सत्य प्रकट होता है कि चेतना कभी कुछ खोजती नहीं। क्यों? क्योंकि चेतना पहले से पूर्ण है, पहले से संपूर्ण है, पहले से वही सत्य है। खोज केवल मन में उठती है। जैसे समुद्र में लहर उठे और कहे मुझे समुद्र को पाना है, यह सुनकर हमें मुस्कान आती है। क्यों? क्योंकि वह पहले से ही समुद्र है। तब खोज क्यों होती है? यह भी चेतना का ही एक खेल है। जब चेतना मन में तादात्म्य कर लेती है, शरीर से पहचान बना लेती है, तब एक नया विचार पैदा हो जाता है कि मैं अलग हूँ। फिर उसी से दूसरा विचार उठता है, मुझे सत्य को पाना है। इस प्रकार अज्ञान जो है वहां से खोज, और खोज से ज्ञान। ज्ञान होने पर क्या होता है? जब सच्चा देखना होता है तब समझ आता है कि खोज करने वाला भी मन था, खोज का लक्ष्य भी मन था, और लक्ष्य था कहाँ? मन में। और चेतना हमेशा से वही थी। तब एक गहरी शांति आती है। इसलिए वेदांत का प्रसिद्ध वाक्य है, जो खोज रहा था वही खोज का लक्ष्य है। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने ही गली में पड़ी माला खोज रहा है। वह घर में ढूंढता है, कमरे में ढूंढता है, लोगों से पूछता है। फिर कोई कहता है अरे माला तो पहले से तुम्हारे गले में है। खोज समाप्त हो जाती है। माला कहीं से आई नहीं, सिर्फ भ्रम समाप्त हुआ। इसका सार स्तर। और क्या हो रहा है? स्तर जब साधारण अनुभव होता है तो जीव सत्य की खोज करता है। जब स्तर गहरी समझ होता है तो मन खोज करता है। जब स्तर अद्वैत का होता है तो खोज करने वाला भी एक विचार है और चेतना केवल साक्षी है। अब एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न जो इस समझ को सीधे अनुभव की ओर ले जाता है। जब आप अभी ये पढ़ रहे हैं कि क्या देखने वाली जागरूकता भी खोज कर रही है या वे केवल शांत साक्षी के स्वरूप में सब देख रही है। मैं अब एक प्रश्न ऐसा आता है जो समझ को और गहरा कर सकता है कि जब हम कहते हैं कि मैं साक्षी हूँ, क्या यह भी एक विचार है? या क्या साक्षी को किसी शब्द या पहचान की आवश्यकता ही नहीं? प्रश्न जो है वो सूक्ष्म परत को छूता है, अद्वैत की। इसे समझने के लिए हमें अनुभव को बहुत बारीकी से देखना होगा कि इस प्रकार की जांच की और कई महापुरुषों ने संकेत किया, जैसे रमन महर्षि और आदि शंकराचार्य। प्रश्न है, मैं साक्षी हूँ, क्या यह भी एक विचार है या साक्षी को किसी शब्द या पहचान की आवश्यकता नहीं? पहले चरण में मैं साक्षी हूँ,
एक उपयोगी विचार है। जब साधक साधना शुरू करता है तब उसकी पहचान होती है मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं भावनाएं हूँ। इस गलत पहचान को ढीला करने के लिए वेदांत एक नया दृष्टिकोण देता है कि मैं साक्षी हूँ। इसका उद्देश्य है मन से दूरी बनाना, विचारों को देखना, पहचान को बदलना। इसलिए साधना के स्तर पर मैं साक्षी हूँ एक सही और उपयोगी विचार है, लेकिन गहराई में यह भी एक विचार है। अब ध्यान से देखें, मैं साक्षी हूँ भी एक वाक्य है, और वाक्य कहाँ बनता है? मन में। जब यह वाक्य उठता है तब भी वह देखा जा सकता है, वह आता है और फिर चला जाता है। जो इसे देख रहा है वह उसे पहले से मौजूद है। इसलिए अद्वैत कहता है मैं साक्षी हूं भी अंतिम सत्य नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है। अंतिम बोध क्या है? साक्षी को किसी शब्द की आवश्यकता नहीं, सच्ची जागरूकता। कोई विचार नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई कथन नहीं है, वह केवल उपस्थित है, प्रेजेंस है। जैसे आकाश को यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं आकाश हूँ, बस वह है, वैसे ही साक्षी को अपने बारे में कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं। अद्वैतों का अंतिम बिंदु क्या है? इसलिए साधना की यात्रा कुछ इस तरह होती है। पहले पहचान होती है कि मैं शरीर हूँ, फिर समझ आती है कि मैं मन और शरीर का साक्षी हूँ। अंत में दिखता है साक्षी को भी कहने की आवश्यकता नहीं, क्यों? केवल शुद्ध चेतना है। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए आप दर्पण दर्पण के सामने खड़े हैं। दर्पण को यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं प्रतिबिंब दिखा रहा हूँ, वह बस स्वभाव उसे दिखाता है। उसी तरह चेतना को यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वह साक्षी है, वह स्वभाव से ही सबको प्रकाशित करती है। इसका सार मैं साक्षी हूँ, साधना की सीढ़ी, मैं हूँ और गहरी समझ, अंततः केवल चेतना। यहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं। अब एक और अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न जो इस अनुभव को सीधे छू सकता है, जब कोई विचार नहीं होता, जब कोई पहचान नहीं होती, तब भी मैं हूँ एक शांत उपस्थिति महसूस होती है। या क्या वहां भी मैं का कोई चिन्ह नहीं रहता? यदि ध्यान से देखा जाए तो जो विचार कुछ क्षण शांत होते हैं, तब अक्सर एक बहुत सूक्ष्म अनुभव होता है, एक शांत मैं हूँ की उपस्थिति। वेदांत और आत्मान्वेषण की परंपरा में महर्षि रमन ने समझाया कि इसे समझने के दो चरण हैं। पहला चरण मैं हूं की शांत उपस्थिति। जब मन में विचार थोड़े शांत होते हैं तब अनुभव होता है मैं शरीर नहीं कह रहा, मैं कोई कहानी नहीं सोच रहा, लेकिन फिर भी एक मौजूदगी, एक प्रेजेंस है। ये बहुत सरल है। एक ऐसा अनुभव है कि मैं हूँ, लेकिन इसमें यह नहीं होता कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी कहानी क्या है। सिर्फ होने का अनुभव। कैसे कई परंपराएं कहती हैं शुद्ध अस्तित्व, उपस्थिति, अवेयरनेस ऑफ बीइंग। ये बहुत अवस्था शांत और स्थिर होती है। और दूसरा चरण मैं भी विलीन होने लगता है। जब ध्यान और गहरा होता है तो एक और सूक्ष्म बात दिखाई देती है कि यह मैं हूं भी एक बहुत सूक्ष्म पहचान है। तब क्या होता है? धीरे धीरे यह भी ढीला पड़ जाता है। तब जो बचता है वो केवल चेतना, केवल उपस्थिति, बिना किसी मैं की धारणा के। वहां अनुभव को शब्द देना लगभग असंभव हो जाता है। इसे समझने के लिए कल्पना करें कि आकाश है, पहले बादल हैं, हवा है, हलचल है, फिर बादल हटते हैं तब आकाश आकाश दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में आकाश पहले से ही था। वैसे ही विचार यानी बादल, मैं हूँ साफ आकाश की पहली झलक, और शुद्ध चेतना अनंत आकाश। इसलिए साधना में तीन स्तर दिखाई देते हैं। मैं शरीर हूँ, मैं साक्षी हूँ, केवल चेतना है। और तीसरे स्तर पर केवल मैं भी शब्द बन जाता है, चेतना स्वयं स्पष्ट हो जाती है। एक बहुत सूक्ष्म निरीक्षण अभी किया जा सकता है, अभी इस क्षण। यदि आप बिल्कुल शांत होकर देखें, क्या वह जागरूकता किसी प्रयास से बनी हुई है, या क्या वह अपने आप से पहले से उपस्थित है? चाहे मन शांत हो या विचार चल रहे हों, बस उसे देखना है, उसे पहचानना है, उसे जानना है, उसे अनुभव करना है। यही जानना है। यही ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। साभार। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। यहाँ लवलीन जी, आप क्या कौन सी स्टेट में पहुंच गई? लवलीन है, तल्लीन है, ब्रह्मलीन है, आत्मलीन है?
जरा अनम्यूट तो करो। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सर जी, मेरे को काम से ना बाहर जाना पड़ा, तो इसलिए अच्छा मैं सुन रही थी शक्ति सर का सारा, पर अभी मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, फिर करेंगे विवेचन। अच्छा जी, जय ठीक श्री है। कृष्णा। प्रणाम सर जी। प्रणाम जी। प्रणाम। जी हाँ, साधना जी। बहुत सुंदर, शक्ति सर ने बहुत अच्छे से बताया, मैं सुन रही थी। वेरी गुड। जी जी। जी हाँ, साधना जी। साधना जी। जी जी हाँ जी। जी। जय श्री कृष्ण सबको। जय जय श्री श्री। कृष्ण। बहुत ही सुंदर। इतना अच्छा सुनने के बाद तो बस उसमें ही खो जाने में मन करता है बोलने का। बहुत ही अच्छा श्लोक है और बहुत मई माँ। हाँ जी, एक मिनट बोल। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। बहुत अच्छा बता दिया है। इतना तो एक एक शब्द खोल के बता दिया। बहुत मैं थोड़ा सा देखती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ जो समझ आ रहा है। कह रहे हैं कि इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। यह जीवात्मा जो है उस अविनाशी ब्रह्म का अंश है, ये कह रहे हैं। और यही सनातन जीवात्मा जो है वो देह इंद्रियों मन के द्वारा, 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां और 5 छठा मन, तो ये देह इंद्रिय मन के द्वारा कहते हैं बाहर विषयों को भोगता है। बाहर विषयों को भोगता है और बाहर संसार में संबंध बनाता है। कह रहे ये इस जीव आत्मा को मैंने भेजा था संसार में ईश्वर की प्राप्ति के लिए, और इसने क्या किया, इसने संसार से संबंध बनाया, उसकी ओर ये इंद्रियां आकर्षित हो गई। और इसको करना क्या था, ये मेरा जीव आत्मा मेरा अंश था। ये भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा ही था, मैं ही सब कुछ, मैं ही हूं। भगवान ने तो पहले ही बता दिया, लेकिन हम उसको अलग मान लेते हैं। भगवान ने कह दिया कि आप सूर्य देखते हो, जो उसमें प्रकाश है वो भी मैं ही हूं। हर वस्तु में मैं हूं। लेकिन हम कैसे अलग हो जाते हैं उससे, क्योंकि हमें बाहर की चीजें जल्दी आकर्षित करती हैं। हमें कभी डर लगता है, कभी हमें ये चाहिए, कभी वो चाहिए, इसी में पड़े रहते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे ही भगवान ने एक बताई, एक महात्मा ने बात। एक महात्मा थे, उनकी कुटिया में एक चूहा रहता था। एक दिन वह महात्मा जी के पास जाकर रोने लगा। महात्मा जी ने पूछा क्या दुख है तुमको? तो वो बोला महाराज मेरे को बिल्ली सताती है। तो वो महात्मा बड़े पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने कहा अच्छा चल तू बिल्ली हो जा। उसको बिल्ली कर दिया। अब फिर बिल्ली बनकर आके रोने लगा, भी अब क्या हुआ है? अब मुझे कुत्ता सताता है, चल तू कुत्ता हो जा। फिर कुत्ता भी कर दिया। अब फिर रोने लगा, अब क्या हुआ है? उन्होंने कहा मुझे भेड़िए से डर लगता है। कुत्ते ने कहा
उसने कहा कि तुझे भेड़िए से डर लगता है तो तू भेड़िया हो जा। फिर भेड़िए को भी एक दिन आकर डर लगने लगा, रोने लगा। तो उसने कहा अब क्या है? महात्मा ने कहने लगा मुझे शेर से डर लग रहा है, तो चलो तू शेर हो जा। अब ये महात्मा का बनाया हुआ था शेर भी, सब कुछ। अब महात्मा का बनाया हुआ शेर एक दिन महात्मा पर ही नाराज होकर टूट पड़ा, गरज कर महात्मा पर ही टूट पड़ा। तो महात्मा ने क्या किया, क्योंकि जिसने बनाया है वो कुछ बिगाड़ भी सकता है। अब महात्मा ने कहा फिर से बेटा तू चूहा ही हो जा, तू उसी लायक है। तो यही है हमारा भी। हमें भगवान ने क्यों संसार में पैदा और मरने के लिए छोड़ दिया कि तू पैदा होता रहे, मरता रहे, और फिर जन्मता रहे और मरता रहे। तेरा पुनर्जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने हमें बनाया हम उसी को ही भूल गए। मनुष्य योनि में आकर ईश्वर को हमें याद करना था, प्राप्त करना था, भगवान का भजन करना था, अपने को निकाल कर भगवान के पास ले जाना था। लेकिन हम इन इंद्रियों के चक्कर में आके संसार में आकर्षित होकर फंस के रह गए। तो भगवान तो फिर भी बड़ी ममता से हमें कहते हैं, हमें जैसे एक बाप अपने बेटे से ममता से कहता है, एक माँ अपने बच्चे से ममता से कहती है तू मेरा अंश है, तू मेरा बेटा है, ऐसे भगवान भी बड़ी ममता से बोलते हैं, अरे भाई ये जीव मेरा ही अंश है। जीव भगवान स्वरूप है, ब्रह्म है, लेकिन ना जानने के कारण अपने को अंश मानकर बैठा है, और जीव न होने पर भी वह जीव हो गया है। इसने क्यों? क्योंकि भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा ना, इसलिए अपने को जीव दीनहीन मानता है ये। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे हृदय में बैठकर जो ये तेरी इंद्रियां हैं, जो तेरे पास औजार हैं, तू इसमें बंधा हुआ है। और ये तो संसार में हर कोई लेकर आता है साथ, और ये जीव जब जाने लगता है तब ये जहां का तहां छोड़ दे, ये भी साथ ही जाएगा लेकर। अगर तुझे ये जीते जी समझ आ गया कि सब भजन जो है ना, अगर तूने कुछ कमाई की है, भजन किया है, भगवान से जुड़ा रहा है, मनन किया है, अंतःकरण शुद्ध किया है, ये जो इतने बड़े बड़े शास्त्र गुरु बताते हैं उनको समझा है और मेरे से जुड़ा रहा है, तब तेरा पुनर्जन्म होगा। नहीं तो तेरा ये आना जाना लगा रहेगा। ये मनुष्य जोनी मिली तो इसलिए थी कि भजन करें और सही रास्ते पर चलें और गहरी बातों को जानें। अभी इतनी गहरी बात बताई, साक्षी कौन, जानने वाला भी कौन, नींद में सोया हुआ उसको भी जानने वाला कौन। अगर ये हमें समझ आ जाएगी तो हम भगवान से समझना जुड़ गए, और उसी के अंश तो हैं ही हम। ये तो पता चल गया, ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। केवल इन इंद्रियों की वजह से, कर्षित होने की वजह से हम दूर हो गए भगवान से, जबकि हम हैं भगवान के ही। और जिसने ये मान लिया, अपने आप को समर्पण कर दिया कि भगवान मेरे और मैं भगवान का, और कुछ नहीं, तो वो चेतन का अंश ऐसा ही होता है, उसको फिर चेतन का अंश कहेंगे। मतलब अंदर जो हमारे चेतन है उसी से तो हो रहा है सब।
वही तो भगवान है। लेकिन हम सोच रहे हैं मैं कर रहा हूँ। बस यही एक भूल है हमारी। इसी भूल को सुधारना है इस ग्रंथों के जरिए। जिस दिन सुधर गई तो ये जीवन सफल है। फिर भगवान से जुड़ जाएंगे और तो कुछ करना ही नहीं बाकी रहा। जय श्री कृष्ण। जय श्री। बहुत सुंदर। जी हाँ, बहुत सुंदर। सिमरन जी, सॉरी। जय सिमरन जी श्री सुनिए। कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि किसी को भी समझ आ जाए ये सिंपल बात कि हम क्या करने आए हैं और हम क्या कर रहे हैं, हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। कितने सुंदर ढंग से बताया, बहुत ही अच्छा। यही हमें सबको जानना है, अपने आप को पहचानना है, तभी हमारा जीवन जो है वो सफल हो पाएगा। नहीं तो जन्म बेकार है हमारा, अगर हम भगवान से ना जुड़े और समझ ही ना पाए खुद को। बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। बताइए। सिमरन जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने बोल दिया। बस। मैं सुनने आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबका सुनना, बहुत ही अच्छे ढंग से बताते हैं। बाकी रह ही क्या जाता है, इतना कुछ तो बताया उन्होंने, बहुत सुंदर बताया। नहीं, भाव हैं हर एक के अपने मैं यूनिक। मैं तो इतने उसमें बह जाती हूँ जब वो बोलते हैं ना कि कुछ शब्द ही नहीं रहते, बस महसूस होती हैं कुछ चीजें, वो बताई नहीं जा सकती हैं। हम्म, पसंद कर चलो, देते हैं वो बहुत। आप कल बताइए फिर, पढ़ के आना। हाँ, पक्का बात है। हाँ जी, हाँ ठीक है। जी। जी हाँ, वर्षा जी। जी सर जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी। इतना अच्छा अच्छा बता दिया, हम वहां पे क्या बताएंगे सर जी। ऐसा तो अरे, आप अपने भाव बताओ। आप इतना प्यार से गाती हो, लिप्त जी। हो जाती हो, उसका आनंद का एहसास कराओ हमें भी। किस भाव में बैठती हो। जय श्री कृष्णा भाव तो प्रयास करते हैं कि हर समय परमात्मा के साथ ही जुड़ा रहे मन, लेकिन है संसार में रहते फिर कभी इधर कभी उधर भागते रहते हैं। देखती हूँ थोड़ा सा जी। जय श्री कृष्ण। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब भगवान जी व्याख्या करते हैं कि वह परमात्मा इस लोक में कैसे व्यवहार कर रहा है, इस चीज को बता रहे हैं कि अगर हम लोग ये गणित तो जानते ही हैं कि अनंत का अंश भी अनंत ही होता है। इतना तो मेरे को लगता है हम सब जानना ही चाहिए हमको कि अनंत का अंश भी अनंत ही होता है। अनंत में चाहे एक को गुना कर लें, चाहे दो को, चाहे तीन चार पांच कितने भी करते रहो, तो उसका जो निकलेगा फल वो अनंत ही होगा। और अनंत बटे तो भी नहीं होगा कुछ, वो एक ही रहेगा। इसी तरह परमात्मा है अनंत और उसका अंश भी है अनंत। तो हम कौन है? हम परमात्मा के अंश हैं, तो हम भी अनंत हैं। लेकिन भिन्नत्वेन प्रतीयमान होने पर भी अंशत्वेन प्रतीयमान होने पर भी अनंत ही रहेगा, क्योंकि ये ममे वांश मेरा स्वरूप ही है। जीव भूत है सनातना, वह अनादि माया से, अनादि अविद्या से जीव हो गया, बन गया जीव और खो गया संसार में आके। मन षष्ठानी इंद्रिया, मन है छठी संख्या का पूरक। षष्ठ माने छठा होता है, संस्कृत में जो छठ है वह पूर्ण प्रत्यांत है।
मतलब यह है कि इंद्रियां तो 5 ही हैं पर मन इनको छठा बना देता है। तो ये होते कहाँ है? प्रकृति स्थानीय, ये प्रकृति में स्थित होते हैं। जो हमारे ये इंद्रियां हैं सभी, ये सब के सब औपाधिक हैं, उपाधि के रूप में हैं, और इन्हीं उपाधियों के कारण जो पूर्ण परमात्मा है वह अंश के रूप में मालूम पड़ता है हमें। तो जीव जो है भगवान का सनातन अंश है, अतः भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना अर्थात उसको अपना मानना ही इसका वास्तविक पुरुषार्थ है। शरीर से होने वाले पुरुषार्थ में तो क्रिया मुख्य है, जो केवल संसार के लिए ही होती है, क्योंकि शरीर संसार का अंश है, तो इसलिए संसार के कार्य करता रहता है। परंतु स्वयं से होने वाले पुरुषार्थ में भाव मुख्य है। अब वो किस भाव से करते हैं हम, इसकी मुख्यता हमारे को हमें अंदर होनी चाहिए कि हम कार्य तो कर रहे हैं, संसार के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने भाव को हम बदल देंगे तो संसार के लिए करते हुए भी हम संसार को परमात्मा का स्वरूप जब समझने लग जाते हैं, अपने आप को उस परमात्मा का अंश समझते हैं, अब समझते हैं कि सारा संसार परमात्मा ने ही बनाया है, तो हम जो भी कर रहे हैं परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं। इस तरह अपने आप को बदल के, भावों को बदल के संसार में रहते हुए भी हम संसार से अलग होके रह सकते हैं। तो इसलिए बुराई रहित होना, असंग होना, भगवान को अपना मानना, ये स्वयं के पुरुषार्थ हैं। ये आ गई ना, सारी बातें आ गई कि बुराई से अलग रहना, असंग रहना संसार से, भगवान को अपना मानना और खुद को भगवान का मान लेना। इसी में ही हमारा जो है उद्धार हो सकता है, अगर हम अपने आप को ऐसे मान के अपने कार्य को करें, संसार के अंदर ऐसे व्यवहार करें सबके साथ, तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। संसार से असंग होने के लिए उपयोगी हो जाता है, भगवान को अपना मानने से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। बुराई रहित हुए बिना मनुष्य संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। शरीर संसार से असंग हुए बिना मनुष्य अपने लिए उपयोगी नहीं हो सकता। भगवान के साथ अपनेपन का संबंध जोड़े बिना मनुष्य जो भगवान के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। जब तक हम अपना संबंध नहीं जोड़ेंगे भगवान के साथ, तब तक हम जो है वो किसी काम के भी नहीं रह जाते। हम संसार में ही रहेंगे, आएंगे और जाएंगे, फिर वही बात सारी आ जाती है कि बार बार कि हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। इस चक्कर से निकलना है तो हमें असंग होना पड़ेगा, हमारे मन में वैराग्य आएगा। वैराग्य आएगा तो हम संसार से वैराग्य करते हुए भगवान की तरफ मुड़े और भगवान को अपना मानते हुए, अपना सर्वस्व भगवान को मान लें, अपना सब कुछ उनके समर्पित कर दे, अपने आप को समर्पित कर दे भगवान के चरणों में। तो फिर भगवान हमें देखेंगे कि हमें आगे अब क्या करना है, पर हमारे अंदर इतनी श्रद्धा हो, इतना प्रेम हो भगवान के लिए कि हम संसार की प्रीति को छोड़ के भगवान की तरफ जाए और भगवान में सब कुछ अपना प्रीति उसमें लगाए। जो कुछ संसार को देते हैं सब कुछ भगवान को देना शुरू कर दे। संसार को भी इस रूप से अगर कार्य करते हैं संसार को कि भगवान का स्वरूप समझ के करे, तो वो भी भगवान के निमित्त बन जाता है हमारा। सब कुछ करने के बाद जब हम कहते हैं इति श्री कृष्णार्पणमस्तु, तो वो सब कुछ किया कराया संसार के लिए नहीं माना जाता, वो भगवान के लिए ही माना जाता है। फिर वो हमारे भावों को हमने चेंज करना है। जिस दिन मेरी भावना बदल गई, संसार से हटके प्रभु के प्रति हो गई, तो मेरा उसी क्षण मोक्ष हो जाएगा। वो परम धाम के लिए बोल रहे हैं ना कि परम धाम को प्राप्त करना है, तो वो परम धाम की प्राप्ति ही हो जाती है। पिछले श्लोक में भी थोड़ा सा ऐसे ही कुछ टूटता हो, तो मैं 2 लाइन में एक बोलती हूँ, उसी से मेरे को लगता है कि उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। आपे ढूंढे आप ढूंढावे, आपे ढूंढे आप ढूंढावे, आपे ढूंढन हारी, आपे अमृत आप अमृत घट, आपे ही पीवन हारी। सब कुछ करने वाले तो वो आप ही हैं, सब कुछ खुद ही हमसे ढूंढवा रहे हैं, खुद ही ढूंढने वाले हैं, ढूंढने वाला भी हमें वो ही है, और अमृत भी वही है, अमृत का घट भी वही है, पीने वाला भी वही है। अगर मैं उसका स्वरूप हूं तो मैं उससे अलग कहाँ पे हूँ? मैं उससे अलग हूं ही नहीं, मैं तो उसी का स्वरूप हूँ। तो सब कुछ जो वो कुछ वो है वही कुछ मैं ही हूँ, लेकिन मैं भूल गया हूँ अज्ञान के वश होके, मोह माया के वश होके, अपने अहम के कारण, अहंकार के कारण मैं को जो मैंने अपने साथ बांध लिया, इसी की वजह से मैं इस चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। इस चक्कर से निकलने के लिए भगवान सारी युक्तियां हमें बता रहे हैं। हर श्लोक में हर बार कोई ना कोई नई बात से हमें वो समझाने का प्रयास करने हैं कि तू संसार में आया है, मेरी बात मान ले और
ये संसार तेरे लिए नहीं है, क्योंकि तू मेरा अंश है। मेरी तरफ मुख कर ले अपना और वापस मेरे को प्राप्त कर, इस चक्कर से निकल जा। अगर हम इसको थोड़ा सा भी मन लगा के समझेंगे तो बड़ी जल्दी हमें समझ आ सकती है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि हम लोग प्रयास कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर वैराग अभी कम है बहुत। वैराग्य का एक चाटा जब लगेगा ना हमें, तो उसी क्षण हमारा जो है मुक्त है। हम मुक्त है ही, खुद स्वयं मुक्त है, लेकिन अपने आप को बंधन में बांध के बैठे हुए हैं जान के। जैसे पेड़ को पकड़ के बैठे हैं कि पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन किसी संत ने आके कह दिया कि पेड़ ने कहाँ पकड़ा, हाथ खोल छोड़ दे तो मुक्त है। वही बात है कि हम जब तक किसी की शरण में नहीं जाएंगे, किसी संत की शरण में, गुरु की शरण में, अपने आप तो हम सिर्फ पढ़ के थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का ही विचार कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर का विचार, जो हमें असली बंधन से छुड़ाने वाला है, वो हमें गुरु ही प्राप्त करवा सकते हैं। या गुरु प्राप्त करवा सकते हैं, या प्रभु की शरणागति हमें प्राप्त कर सकती है। शरणागति भी हमें बिल्कुल जो है वो हृदय से होनी चाहिए, ऊपर से नहीं कि संसार को भी पकड़े रखें और प्रभु को भी कहें कि हम तेरे हैं। तो प्रभु ऐसे स्वीकार नहीं करते, तो कहते हैं एक चीज, या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, दो नाव में पांव नहीं रखना। तो यही समझ आ रहा है इसमें से, भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई आप अब मोह को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, ये मैं को छोड़ दो। जिस जिस से नाते बना के बैठे हुए हैं उन सब से धीरे 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 असंग होते जाओ, मन से हटाते जाओ। संसार से भागना नहीं है कहीं, यहीं रह के ही प्राप्त करना है, इसी घर में ही प्राप्त करना है, इसी शरीर के अंदर ही प्राप्त करना है। मेरे अंदर ही है सब कुछ। भगवान भगवान कहीं दूर नहीं है जो मैं पकड़ के ले आऊंगी। वो तो हम अपना मन लगाने के लिए, ठीक है वृंदावन चले गए, ये तो भगवान के स्थान है, वो देखने से हमारा मन पवित्र होता है, हमारे मन की मलिनता दूर होती है, हमारे भाव अच्छे बनते हैं। लेकिन मिलना तो सब कुछ अपने अंदर से है। तो अंदर से बैठ के जब हम ढूंढेंगे, लगन जब ऐसी लग जाएगी, तड़प आ जाएगी कि और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, मुझे अब सिर्फ परमात्मा को, परमात्मा ही चाहिए मुझे, तब जाके हमें कुछ प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। आप है ना एक गृहस्थ हैं, एक जी। गृहस्थ हैं और आप दुनिया से दूर जाना चाहती हैं। आपका जो नहीं नहीं बात सुनो आप मेरी, मतलब भाव में, हाँ और हाँ भाव। आपकी फैमिली जो है वो आपके साथ है, ठीक है। हम्म तो हम्म अपने भाव को भी आप प्यार दो, मतलब उसको उसको फॉलो करो, लेकिन हम्म उनको भी, जो आपकी फैमिली है उनको भी हम्म। डिस्कार्ड मत करो। तो कैसे जियो? डिस्कार्ड तो करना ही नहीं है, प्रेम उनसे भी करना है, हाँ, लेकिन उनसे व्यवहार दिखावा करना है आपने, बस सिर्फ दिखावा, दिखावा नहीं, नाटक। वो तो कहते वो कर तो नाटक, नाटक नहीं सर जी, नाटक ही करना पड़ेगा। जब मन से नहीं। प्रेम नहीं होगा तो ऊपर से नाटक ही करना पड़ेगा। आप हाँ मन से नाटक भी करेगा। देखिए, आप उनको क्या समझती हैं, हम्म वही दृष्टि बदल जाएगी आपकी, वही बदलेगी दृष्टि। क्योंकि हाँ अगर आप अपने बेटे को अपना बेटा समझती हैं तो संसार में हैं आप। हाँ उसी बिल्कुल। बेटे को भगवान कृष्ण का रूप समझती हैं तो आप हाँ ईश्वरी भाव में हैं। सब तो भगवान के, हम तो सेवादार है, बस ये समझ लेना जिस हाँ, दिन अपने आप, मैं तो सेवादार हूँ बस। जी हाँ, नहीं। तो क्या है, हाँ आपने अपनी दृष्टि बदली सिर्फ, पर आपका जो जी। प्यार है और भी हाँ अनंत हो गया, क्योंकि हाँ आपका भाव ईश्वरी हो गया। हाँ तो वो भाव ही तो। हाँ है ना, तो जी उसमें भाव। आपको बेटा बेटा है, लेकिन वो हम्म ईश्वरी रूप हो गया। हम्म। तो आप वो उनको मेरा इतनी नहीं सेवा है। करोगे मैं अगर जी। ये मानूं कि वो बेटा मेरा नहीं है, वो परमात्मा का दिया हुआ है, हाँ, मेरा नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ है। मेरा धर्म है, मैं बन के आई हूँ उसकी माँ, इसका ध्यान करना, सेवा करना। अब पेड़, एक मैंने पौधा पेड़ लगाया है, तो पेड़ तो मुंह से कुछ बोलता नहीं है बेचारा, लेकिन उसका ध्यान करना, उसको पानी देना, उसको खाद देना, उसको धूप छाया में रखना, तो मेरा धर्म बन जाता है ना। तो ना कि या मैं उसको ये नहीं कहूंगी पेड़ मेरा है, नहीं, ये भी या परमात्मा का ही खिला हुआ है, प्रकृति सारी उसी की है, हम्म, सब कुछ उसी का ही है। बस हम ये जिसको अपना मानेंगे वही दुख होगा। जब हम कहेंगे ये सब परमात्मा का है, बस फिर उसमें हम शांत रहेंगे। या तो उसमें और- तो आपका प्यार जो है ना कम नहीं हो रहा, और आप हाँ ढोंग नहीं कर रहे, पर जी आपने जी। अपनी आत्मीय भाव से आत्मीय हम्म रिश्ता ढूंढा है उसके साथ,
जो ईश्वरी है, तो हम्म। आपकी दृष्टि बदल गई। कहते हैं मन की हाँ तरंग मार ले बस हो गया भजन। क्या कर हाँ, रहे हैं वृत्ति आप? बस वो है ना, बस। कैसे देख रहे हैं हाँ। आप किसी को, वो आपके हम्म परसेप्शन में है। ऐसे ही वो हम्म उस दिन निर्मल जी ने जो बताया था ना, वो तो आनंद आ गया मुझे तो तब से। मैं तो रोज उनको हम्म। ध्यान करता हूँ उनका क्योंकि उनका इतना इम्पैक्ट कर दिया। वो आती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि हनुमान जी पवन पुत्र हैं, हम्म। और पवन पुत्र की तरह पवन में भी वही हैं जो हम सांस लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो, ये जो सीख की आई थी, अब सत्संग में सुन के आई थी, हम्म। उसी उसी को जी रही थी वो उस दिन। हाँ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट हाँ। डे गई तो नया नया कुछ लेके आई, थर्ड डे गई नया हम्म। कुछ लेके आई। तो पूरे दिन की चेतना का, अपनी चेतना के अंदर रहना ही हाँ, आप आत्मी भाव है आपका। भाव, तो हाँ इस बिल्कुल। इस तरह से वो इस तरह से वो अपने अपने को आत्मी भाव हम्म में कैसे जोड़ती हैं, ये देखिए आप, हम्म, ये तरीका है जीने बिल्कुल का। बिल्कुल। हाँ हाँ। तो वो आती है, बताती है, एक सेंटेंस से बताती है, मेरे को आता नहीं है कुछ, लेकिन वो जो बताती है ना, वही तो सार है, वही तो सार है आपके दिन का। हम्म तो हम्म हम्म ये जो है, जो उन्होंने बताया उन्होंने, हम्म यही तो हमें जीना है। आत्मी भाव में कैसे रहोगे आप? कैसे मानोगे कि संसार जो है ईश्वर का रूप है, ईश्वर है, सब हम्म आत्मा है? क्योंकि भगवान ने जो क्रिएशन की है, क्रिएशन में, प्रकृति में सेंसेस को अट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ है, सब कुछ है। हम्म और हम्म सेंस हम्म हमारा भी फ्रंट है। अगर आप हम्म आत्मी भाव में नहीं जी रहे हैं तो आपका फ्रंट जो है सेंसेस है। आप हम्म कोई आए आपके यहाँ पर, आपने क्या बनाया खाने हम्म में, या ट्राई करते हैं, ये देख कैसे बना, ये है ना, टेस्ट कैसा है। हम्म तो हम्म तो ऐसे ही देखने में, ऐसे ही सुनने में, ऐसे ही गाने में। तो हम्म जो सेंसेस है ना आपके, वो फोर फ्रंट है। फिर मन है, फिर मन कहता है उनसे, अरे ये तो बड़ी अच्छा है, ये खराब है ना। तो हम्म ये ठीक कहा उसने, उसे देखा, उस शक्ल देखी उसने, आपने उसके मुंह बना दिया उसने। तो ये जो है ना सेंसेस, वो हम्म आपको बता रहे हैं, और आप नोट कर रहे हो उसको। तो जब सेंसेस के धारा ही बदल दिया आपने, अपनी सोचने की ढंग ही बदल दिया, तो हम्म अब जो जिसका कंट्रोल्ड है सेंसेस पर, वो आएगा, जो भी है उसको बोलनी है, उसको 2 चपाती खानी है, वो बताएगा मेरे को 2 चपाती खानी है, जो सब्जी है वो दे दो, कोई नहीं, कुछ भी है, हम्म दाल है, सब्जी, जो भी बनाया आपने, 2 चपाती हम्म खानी है मेरे को, वही फिक्स्ड है। और कोई हम्म स्वीट नहीं, कोई कुछ नहीं, ये बता देगा जो खाना है उसको। हम्म एक जो संसारी बंदा आएगा उसी काम के लिए, क्या बनाया है, मैं ट्राई कर सकता हूँ, हम्म देखिए फर्क है। हम्म उसको वर्ल्डली भाव में जिएगा वो। तो जो हम्म अपना भाव है ना, आपको आत्मी भाव करना है अगर, तो उसमें आप, जैसे कि निर्मल जी करती है, हम्म निर्मल जी करती है, एक चीज को पकड़ती है सवेरे, और पूरे दिन हम्म उसमें आत्मलीन है। और आप भी ये कर सकते हैं, संपुट पाठ का किसी को श्लोक पकड़ लो, हाँ, संपुट पाठ का उसका श्लोक चिंतन पकड़ लो, करती रहती है। हाँ, वो चिंतन करो चिंतन कल करती है तक। ना। हाँ, हाँ, चिंतन करती, हाँ चिंतन करती है उसी का, बार बार उसको और अपने अनुभव में लाती है। हाँ, जब उनके गुण बदलते हैं ना, सात्विक राजसिक हम्म और तामसिक, उनको पता होता है हम्म अब मेरे को राजसिक आ रहा है, मेरे को तामसिक आ रहा है, वो हम्म बताती है, अब सेपरेट करती हम्म है उन्हें। अब देख, अभी तो हम्म ठीक था 12 बजे तक, अब मेरे को हम्म राजसिक है, अब मुझे खाना खाना, ही करना है, वो करना है। फिर नींद आ रही है उनको, हम्म फिर वो कहते हैं, तामसिक आ गया। अब कुछ खेलेंगे उनको दूर करने के लिए, खेलेंगी, कुछ गेम खेलेंगी, या सो जाएंगी, या जो भी करेंगी, पर उस हम्म। भाव का एहसास है उन्हें। जी आप जी जी। देखिए कितना प्यारा जीवन है। हाँ फिर उसको बिल्कुल बिल्कुल। वापस से चेंज करती हैं, उस भाव में जीती हैं हम्म जो कि सवेरे हम्म, सत्संग में सुन के आई थी। तो बिल्कुल। सत्संग से चली रहती है पूरा दिन, तो जब फायदा तो तक। तभी है ना। हाँ, हाँ, फायदा तो तभी, बिल्कुल फायदा तभी है ना, इसको जब हम अपने ऊपर ऐ- इसको अप्लाई करें। ऐसे हाँ ही जब बिल्कुल। लक्ष्य आपका, निष्काम लक्ष्य जो है ना, आपकी हम्म धारणा बन जाती है, हम्म तो आपका जीवन जो है उसी धारणा के साथ आप जीते हैं। हम्म तो हम्म ईश्वरी भाव से जी पाते हैं। तो इस तरह से हम्म आप अपने आप को आत्मीय भाव में लेके जाते हैं।
इस तरह से ही ये लोग निष्काम कर्म करने वाले क्यों इतने खुश होते हैं? उनको और वो ठाट ही नहीं आता। वही उनका जो तो प्रभाव है वो सेवा है। हाँ, क्योंकि कोई इच्छा नहीं होती ना मन में उनकी, उनको और सब कुछ है ही नहीं। तृप्त है, अंदर से तब तो तृप्त होते हैं, जो तब कोई प्रसन्न हाँ, रहते तब हैं। तो ना चिंता होती है, ना हाँ फिक्र होता बिल्कुल है, बिल्कुल कोई बिल्कुल बिल्कुल। चिंता नहीं। वो आनंद में हाँ रहते हैं। वो बिल्कुल, क्या आनंद आनंद है? आनंद में रहता है आदमी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करे। अभी मैं बताती हूँ, लास्ट वीक में गई अपनी बेटी के घर, तो मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, तो अचानक चले गए, तो उसको मालूम नहीं था, तो उसका खाना बना हुआ था प्याज लहसुन वाला, तो पहले तो याद नहीं रहा, बाद में जब टेबल लगाई तो कहती मम्मी आप क्या खाओगे? मैं कहा तू मुझे खाली एक फुल्का दे दे, मैं ऐसे ही खा लूंगी नमक लगा के। फिर कह लगी नहीं, मैंने ना टमाटर, मेरे घर में बेबी टमाटर उगे हुए थे, मैंने वो थोड़े से कटोरी में डाल के, मैंने कहा तू दे दे, वही उसी से रोटी खा लूंगा। वो कटे हुए टमाटर थोड़े से, मैंने उसके साथ एक फुल्का खा लिया, मैंने कहा मेरा पेट भर गया, छुट्टी होगी। मेरे लिए या, बनाओ मत, कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसमें तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो या, मन को अपने समझाने वाली बात है। पेट ही या, भरना है ना, उसमें क्या है, दो चार सब्जी से भी एक तो, वैसे हमें अपने आप को, मन को, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। कम से कम की इच्छा करनी चाहिए, उतना ही चाहिए जितना हमें जरूरत है, बस। थोड़ी थोड़ी ये अपना स्वभाव बनाएंगे, धीरे धीरे हम अपने आप सिमटते जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, बाकी सबका मुझे नहीं पता, पर मुझे तो ऐसे लगता है। या। तो एनीवे, ये जो ये जो है ना जीने का तरीका, वो बेसिकली अपने एक फोकस में रहो जो हाँ आत्मी हो। बस। और फिर साइंस से आपकी मदद करेंगे। साइंस से आपको हाँ डाइल्यूट नहीं करेंगे, मदद नहीं, करते हैं आपकी। हर चीज को परमात्मा के साथ जोड़ देंगे तो हमें उसमें बहुत जल्दी हेल्प होती है, और परमात्मा हमारे पे कृपा भी करते हैं। जी बस हाँ। एक ही नियम बना लो कि मुझे जो भोग लगाना है ठाकुर जी को, मुझे वही पाना है, तो इच्छा रह नहीं हम्म, आती, बस। और इससे अच्छा बढ़िया और होता है कि मुझे किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाना, मुझे तो लगता है मुझे ये नियम लेने का मन कर रहा है कि अपना हाथ से बनाओ, अपने हाथ से खाओ, बस। किसी का आप बना देखो, हुआ भी नहीं खाना। आप किसी की भी देखिए, आप अपने इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर अपने हम्म ग्रुप में। आप किसी के हम्म भी जीवन को देखिए जो लगा हम्म हुआ है ईश्वरी भाव हम्म। में। तो उसका एक जीवन जो मिनट है में ना। आपकी बात टोक कर बोल रही हूँ। आपने कहा जी अभी कि जो आपके आपसे बात कर रही हूँ वर्षा जी, कि जो जी जी। बनाए हम वही खाएं, पर हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं आज तो भगवान का मन चाउमीन खाने का है, तो क्या वो उनके करें? वो उनके नहीं, कि भगवान के लिए भी आप, वो ऐसा है ना, वो बच्चों का मन है ना, उनका मन ऐसा है, तो वो कहते हैं कि भगवान हाँ का जी, मन, वो हाँ अपने जी। मन की बात बता रहे हैं भगवान के लिए। लेकिन हमारे भगवान को हमें पता है, वो सात्विक ही चीजें खाते हैं सब कुछ भगवान जी हाँ जी, मेरे। हाँ, तो नहीं इससे नहीं, वो अच्छा तो भी हम कभी कभी। उनको तो हाँ कोशिश होती है कि चाहे कुछ, चलो जैसे हम मैं भी प्याज लहसुन नहीं खाती, तो कोशिश हाँ होती है हाँ कि उनके लिए कुछ अगर घर में ऐसा कुछ बना है तो नमक अजवाइन की परौंठी बना दे या मलाई के साथ उनको भोग लगा दे। हाँ, मीठा भी दे ऐसे दो, ही कुछ करते भी हैं कि दे दो, हम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भी वही मलाई हम में खा चीनी डाल लेकिन के उसे। कभी कभी होता है हाँ ऐसे, तो कभी कभी ऐसा होता है, हाँ, तो ये तो चलता है, कोई बात नहीं। तो लेकिन हाँ, मैं हम जैसे कोशिश बच्चे होती है कह कि देते मीठे। हैं, हाँ मतलब मन बच्चों का होता है, लेकिन कहते वो हाँ खुद है कि आज हाँ। आज तो भगवान का मेरे मन बच्चे पिज्जा खाने मेरा का है। मजाक उड़ाते हैं, मेरे बच्चे मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं खाना खुद होता है, भगवान जी को भोग लगाती हैं, फिर कहती है मैं ये खा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं वही खाती हूँ जो भगवान जी खाते हैं। ये तो बातें चलती हैं, छोटी छोटी बातें घर में, ये चीजें चलता है, बहुत चलता है। लेकिन अब हम अपने अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर अटल हो गए ना, तो अब हमें इतना नहीं छेड़ते बच्चे, क्योंकि शुरू शुरू में मुझे बच्चे करते कहते थे परेशान कि अलग खाने बनाते हो, ये करते। मैंने कहा आप, मैं करती हूँ, मुझे मत कहो, जो आपने करना है आप करो, बस खत्म बात। मुझे जो अच्छा लगता है, जो मेरे ठाकुर जी को अच्छा लगता है, मेरे अंदर से जो मन से आती है भाव, मैं उसी को पूरा करने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, शास्त्र के साथ चलते रहेंगे, तो अगर बदलाव नहीं लाया तो फिर पढ़ने और सुनने का फायदा क्या? पढ़ने का फायदा नहीं है वाकई। हाँ, ठीक है ठीक ना, है। पढ़ने सुनने का फायदा हाँ क्या? जी। संत वो, और इतनी इतनी बातें बच्चे बोलते हैं, उनकी बातों का जवाब नहीं होता हमारे पास, मैं तो चुप हो जाती हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हें ऐसे अच्छा लगता है कि संत लोग खुद खाते हैं सब कुछ, तुम्हें बेवकूफ बनाते हम्म हैं, तुम्हें ये, मैं क्या, ठीक हम्म। है बेटा, हम जो भी हैं, हम ठीक है, ऐसे ही हैं, बस खत्म बात। वहां तो फिर वो बात आ जाती है ना कि उनकी करनी उनके साथ, भाई जो हमारा क्योंकि कर्म है वो हमें
हाँ, जितना हमें जितना हमें कर ज्ञान लेते है हैं। हम उतनी बात करेंगे, जितना संतों को ज्ञान है तो वो तो हमसे इतने ऊंचे हैं, तो हम भी उनके लेवल के नहीं है। तो इसी प्रकार जितनी बच्चों की बुद्धि है वो उसी हिसाब से बात करेंगे। हमें थोड़ा सा पता चल गया तो हम अपने हिसाब से बात करेंगे, ये फर्क पड़ जाता है ना। जी जी। ये बात, अपनी बाकी ठीक आइडेंटिटी है। को बदलो, अपनी हाँ। आइडेंटिटी को आत्म बनाओ। तो आप एक हम्म जब एक माला कर सकते हो सवेरे शाम, एक तो दो चीज दो माला जप सकते हो। एक तो ये है कि मैं आत्मा हूँ, इसका रीइंफोर्स करना अपने अंदर, अपने भाव में। मैं आपको ये दूसरा, बताऊं, सुबह जब हम ध्यान की क्लास करते हैं ना दिनेश सर जी, तो जी हाँ, पहले मैं बैठ के ना बड़ा अपने आप पे जोर लगा के करती थी कि ओम ओम, ये अभी दिखेगा मुझे, ओम अभी ऐसा होगा। लेकिन फिर मैंने एक जगह पढ़ा कि ध्यान के समय आपने कुछ भी नहीं करना है, या कुछ नहीं करना अपने। अब या मैं बैठते ही, जैसे मैं एक ओम बोलती हूँ, मैं बैठते ही छोड़ देती हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं स्वयं सत्य प्रकाश हूँ। करते में इतना शरीर ढीला होता है, इतना हल्का शरीर हो जाता है मेरा, एकदम ऐसा होता है कहीं कुछ अंदर, कहीं जैसे लगता है कि शरीर है ही नहीं। और ये ऐसे भी फील ऐसे होता है होता कि है। कि सांस भी ले रही हूँ कि नहीं ले रही, पता ही नहीं कब सांस ली है और कब छोड़ी है, कब आई है और कब गई है। ये तो पता ही जैसे नहीं, सोहम। आपको पता ही नहीं होना चाहिए आप हो कहाँ और कहाँ पर हो। आप तो गायब हो हाँ, जाती हो, मतलब गायब देखो होना काफी चाहिए। कभी 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 हो जाता है बीच में, ऐसे होता है, होता है ऐसे बीच बीच में। कभी तो एकदम इतना हल्का फुल्का कि ऐसे लगता है कि अभी शुरू हुई थी और अभी क्लास खत्म हो गई। और किसी दिन तो फिर लगे रहते हैं पता नहीं क्या हो गया, आज तो खत्म ही नहीं हो रहा टाइम। जैसे कभी कभी भाव है ना, इधर उधर तो भाग जाता है मन इधर। हाँ कायदे से आपको अगर हाँ। अगर अनलिमिटेड टाइम हो ना, तो हम्म आपका जो ये है ना, ये ध्यान अगर आप ट्रूली ठीक कर रहे हैं, तो आपको 6-6 7-7 8 घंटे के बाद भी अगर होश आता है, तो सूरज उस चढ़ समय जाती भी, है ना। उस समय आपको हम्म पता नहीं होता। 6-7 8 घंटे पता नहीं लगेगा, पर 1 घंटे की नींद, 1 घंटे का ध्यान है, वो 8 घंटे की हम्म नींद के बराबर है। तो अब देख लीजिए आप कितने फ्रेश हो गए, एक्सेप्ट फॉर योर दिस थिंग। ये आपके घुटने हैं ना, ये दर्द करेंगे थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए हल्दी वाली चाय पी लो अपना रोज, बस आप ये ठीक है। तो ये तो शरीर है, इसके साथ कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। इसकी मैं तो यही कहती हूँ, जिसने दिया शरीर वो दर्द को जाने, वही देखे। हमें ना दर्द है, हमें ना कुछ है, हम तो। हमारे हमारे गुरु जी बताते थे कि वो पता नहीं, उनको पता ही नहीं होता कौन से सीजन में गए थे ध्यान में, कौन से सीजन में निकले, यही नहीं वो पता तो कितने बहुत महीने निकल गए, अच्छे उनको आत्माएं पता सुर नहीं। होंगी, इतना सुर्त तो हम चढ़ लोग जाती है। कुछ, इतना तो सुर्त हमें चढ़ नहीं है। जाती है। हाँ, एक ऐसा तो नहीं एग्जांपल है। मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि हम्म एक बार, हिमालय की बात है ये सब, तो एक बार उन्होंने अपने ध्यान से निकले, उनको यही नहीं पता था कौन सा महीना है, कौन सा टाइम, कुछ नहीं पता था उनको कब है क्या है। और तब हाँ एक मंकी आया, वो उनको दोनों हाथ से एक एप्पल दिया, कहते हैं वैसा एप्पल अभी आज तक कभी नहीं खाया। वो मंकी भी भगवान, मतलब हनुमान जी होंगे, इन हिज ओन बिल्कुल। वे। तो वो हाँ आखिर बिल्कुल। दे के गया दोनों हाथों से, और उन्होंने हम्म खाया। तब तो गए, कहते हैं हम्म मुझे कुछ नहीं चाहिए हम्म उसके बाद। तो ये है ना, ये जो लिमिटेशंस ना हो ना, जब बैठो ध्यान में बगैर लिमिटेशन के हम्म बैठो, तो अपना चाहे कितने घंटे हो चाहे कितने दिन हो, डजेंट मैटर। आप जाओ अपने, ये ध्यान जो है ना, ये आपको मिल जाता है ना, तो इससे बढ़िया क्या है। यही तो चलो वही ठीक जीवन है। में, वही जीवन का, वही हमें ध्यान में रहना चाहिए। चाहे खुली आंख का ध्यान हो चाहे बंद आंख का ध्यान हो, पर होता ध्यान हम्म है पूरा दिन। अगर आप उस भाव में हैं, जैसे निर्मल जी ने बताया था, तो आप उस हम्म। भाव में कुछ भी करें, आपका ध्यान हम्म वही है, ध्यान वही है। चाहे आप नाच रहे हम्म हैं किसी पार्टी में, तो भी आपका ध्यान वही है। हम्म। इतना वो हो जाता है अटैचमेंट अपने पर्पस से, तो जी जीवन का। जी जी हाँ। बाकी अब टाइम काफी हो गया, अभी आरती जी। करनी। टाइम जी काफी हाँ। हो गया जी। जी हाँ। तो अभी आज आरती कौन करेंगे? मैं कर देती हूँ। मैं करूं? देखिए, हमें हम लोगों को चांस देना चाहिए, जो कभी अभी कुछ किया ही नहीं उन्होंने। हाँ हाँ, सिंपल। जय कोई भगवत हाँ। और गीता जिसको हाँ करनी है जी। करे। करूं मैं? जय देखो भगवत आपने गीता। आप देखो भारती जी, आपने आज संपुट पाठ भी किया है, तो देखें बाकी लोग हैं ना, जैसे सिंपल जी हैं, साधना हाँ जी जी हाँ हैं, जी, ठीक है सर। है ना, ज्योत्सना जी हैं, लवलीन जी ठीक है हैं, जी सर। हाँ, इन्होंने आज कुछ नहीं मैं किया। आरती कर लेती हूँ। मैं आरती कृष्ण कर जी की लेती कर देती हूँ सर जी।
ओके, आप लोग जो भी बांट लीजिए। एक किशन जी करेंगे, एक जोशा जी क्या करेंगे आप? मैं गीता जी गीता की? जी की आरती। हाँ। अच्छा, साधना जी और सिंपल जी करेंगी बाकी दो। ठीक है, हम्म। शुरू कीजिए। जी, श्री भगवत गीता आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणी, हरि ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। करम सुमर्म प्रकाशनी, काम शक्ति हरा मैया, काम शक्ति हरा। ज्ञान तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान विकासनी, तत्व ज्ञान विकासनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव भय हटाई दिया, हाँ। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रभा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशनी तम रजनी मैया, नाशनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायनी, देवी सद्गुण दायनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी मैया, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे मैया, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणी, हरि ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटहूँ, बंद भव भय हारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन, जगत केवल कारणम। जगदीश योग निधीश बंदम, मुनीश वेद उच्चारणम। मृदु अधर धर मुरली मनोहर, ध्यान ज्ञान प्रचारणम। बल बाहु अतुल्य अनंत अविचल, आदि पुरुष अकारणम। करुणा निधान सुजान सुंदर, सुलभ संतन तारणम।
सुख धाम दाता नाम श्याम, निकाम वाम विहारण। सुख धाम दाता नाम श्याम, निकाम वाम विहारण। जय श्री कृष्ण। भगवान की कृपा। जय श्री जय श्री कृष्ण जी। जी हाँ, सिंपल जी और साधना जी में से जो भी आप चाहें वो पढ़ लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जी जी कर जी। लेते। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया, निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा मा कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गम्या। असतो असतो मा मा सद्गमय, सद्गमया। तमसो मा ज्योतिर्गम्या। तमसो तमसो मा मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमया। मृत्योर्मा अमृतं गम्या। मृत्योर्मामृतं गमय। अमृतगमया। ओम शांति शांति शांति। ओम 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 शांति 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 ओम। सभी सुखी होवें। सभी सुखी सभी हों, सुखी हों। सभी रोग मुक्त रहें। सभी रोग मुक्त रहें, रहे। सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी मंगलमय के साक्षी बने, और किसी को भी और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। दुख का भागी न बनना पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।
हर हर महादेव। 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 जय जय गौरे पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। जय श्री सबको प्रणाम, सबको सबको जय श्री धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी हाँ, सिंपल जी, सिंपल जी। जी जी हाँ, आप समर्पण कीजिए और फिर 12वें अध्याय का पाठ। आवाज आ रही है हमारी? जी जय श्री कृष्ण। आ रही है। सर आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी हाँ जी। जी हाँ जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आज का जो भी पाठ हुआ है रानी भार्गवती माता श्री के द्वारा आपके चरणों में समर्पित है। उनका स्वास्थ्य काफी दिनों से ठीक नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द ठीक करें ताकि वो आकर हमारे साथ इस गीता को सुन सके, गा सके और सुना सके। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयुपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये तो अक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। संनियमिन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समभूतया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्स मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथ एतदप्यशक्तोऽसि
कर्तुम् मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मनः श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं वशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धे यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामुत्मेधं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामतिपरमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण। ये जो भी 12वें अध्याय का पाठ हुआ है, हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा आपके चरणों में समर्पित है और जो भी देश की सेवा में रत हैं उनके द्वारा आपके चरणों में समर्पित है। कर लेना। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी और ऐसी प्रेरणा हम सभी जो भी इस सेवा में दूसरे लोग भी लगे उन्हीं के द्वारा हम भी शिक्षित हो, प्रेरणा मिले, हम भी वैसा ही सबका अच्छा सोचे और अच्छा काम करे, ऐसी प्रेरणा हमें भी उनसे मिलती है। हे प्रभु, ये जो भी पाठ है उनके द्वारा आपके चरणों में समर्पित है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय प्रणाम श्री सभी कृष्ण। को। बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको, प्रणाम साबा। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। प्रणाम मैंने सभी कहा को। प्रणाम जी। को प्रणाम। ज्योत्सना जी, आप कुछ कहना है? हाँ जी। आपको कुछ नहीं कहना है? नहीं आप तो नहीं आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका। नहीं, कोशिश कर रही हूँ मैं अभी। धीरे धीरे मेरी वर्षा जी मेरी बहुत मदद करती हैं करने में। वो उनका क्या बहुत हुआ, ही जो दूसरी आती है ना, सैनी, मिसेस सैनी, क्या नाम था उनका फर्स्ट नेम? नीलम। मैं नहीं वर्षा जी, जानती नहीं। अच्छा अच्छा। लवलीन जी, उनका क्या हुआ?
जी सर वर्षा जी, जी। वो सुबह सुबह ध्यान की क्लास में तो आती है नीलम जी। हाँ तो जी। इस समय तो नहीं, मतलब क्या बात है ये पता नहीं, नहीं आ पाती। अच्छा वो लक्ष्मी जी की मैंने शायद उनको तो पता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सुबह सुबह डेली आती है वो। हाँ जी। हाँ, सुबह जी हाँ। ध्यान में तो। चलो उनको भी कीजिए, इस तरफ लेके आइए। जी हाँ। और वो अपनी निर्मल जी को लाइए, बताना मिस करते सब उनके ठीक है दर्शन। सर। ठीक है जी, धन्यवाद जी। बाद आप कल से जय श्री जय जय श्री श्री कृष्ण। आभार। जय श्री आभार सब। थैंक यू।